नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाक्षादी गुगलू। ये दवा बनती है लाख से, जिसे लाक्षा भी कहा जाता है। लाख दुखों की एक दवा है, लाख टके की एक बात है, लाखों औषधियों पर ये भारी है। कौड़ियों के भाव मिलने वाली ये लाख रुपए की दवा है। ये सारी पंक्तियां मैंने इसलिए कही क्योंकि हड्डियों के रोगों के लिए इससे अच्छी, सस्ती और प्रभावकारी दवा मैंने नहीं देखी। इसका वर्णन हमें भेषज रत्नावली में मिलता है। खुद आचार्य सुश्रुत ने लाख को केवल दूध के साथ सेवन करने पर भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा बताया है। अब इसी लाख को लेकर भेषज रत्नावली में लाक्षादी गुगलू का वर्णन भग्न रोगों यानी कि टूटी फूटी विक्षिप्त हड्डियों को कैसे जोड़ा जाए इस अध्याय में मिलता है। लाख को तो आयुर्वेद में हड्डियों के लिए एक उत्तम औषधि माना गया, साथ ही इसमें पड़ी हुई हड़जोड़, अर्जुन, असगंध, नागबला, गुगलू को साथ जोड़कर जब इस लाक्षादी गुगलू का निर्माण किया गया तो मानो यह हड्डियों का रिपेयर में एक गारंटी की तरह हो गया। इसे ही लाक्षादी गुगलू कहा गया। आगे मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी। अब थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, क्योंकि छान कर पिया पानी, जांच कर किया भोजन और बाँच कर की गई दवा बहुत उपयुक्त होती है। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का है। इसकी कीमत है 238 रुपीज़ यानी कि 238 रुपये। तो आप वैसे किसी भी कंपनी का ले ले, ऑनलाइन मिल जाता है, वैसे आसानी से ये मिल जाता है। लिंक मैं आपको इसका दे दूंगी। अब बात करते हैं कि इसे लेना क्यों है। देखिए, सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि फ्रैक्चर्ड बोन में, या हड्डियों में किसी प्रकार की चोट लग गई हो, वो अंदरूनी चोट हो जहां डॉक्टर ये कहें कि खुद पर खुद हील होगी, समय इसे हील करेगा, वहां आप लाक्षादी गुगलू का इस्तेमाल कीजिए। या हड्डियों को जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया हो, हड्डियों को सेट करने के लिए, या सर्जरी के द्वारा स्क्रू डालकर उन्हें सेट किया गया हो, किसी भी अवस्था में, कोई भी फ्रैक्चर की अवस्था हो, वहां लाक्षादी गुगलू बहुत अच्छा काम करता है। वो खुद ब खुद उस गम को बनाता है, हड्डियों को इतनी ताकत देता है जिससे जल्दी से जल्दी हड्डियां हील होती हैं और मजबूत होती हैं। भेषज रत्नावली में वज्र शब्द का उल्लेख मिलता है कि ये हड्डियों को वज्र के समान बना देता है। लाख जो है वो बेसिकली एक कीट से प्राप्त पदार्थ है। ये बेल, पलाश, अन्य पौधों की टहनियों से प्राप्त किया जा सकता है। इसे आप एक गोंद कह सकते हैं और इसी से ही लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं इससे बनाई जाती हैं। बंजर भूमि में जहां कृषि उत्पादन नहीं होता, वहां लोग इन पेड़ों पर लाख की माने खेती करते हैं। तो लाख यानी कि लाक्षा जड़ी बूटी ना होते हुए भी ये लाख बहुत सारे रोगों में सहायक होती है और शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। इसके अलावा एक और रोग है मल्टी स्क्लेरोसिस। बहुत कम औषधियां उसके लिए हैं, उसमें ये बहुत फायदेमंद है। यानी कि इस रोग में नसों पे जो घाव हो जाते हैं, जैसे घाव और अल्सर हो जाते हैं, उसको भरने में लाक्षादी गुगलू बहुत मदद करता है। इसके अलावा त्वचा रोगों में दाद, कृमि संक्रमण, छाती की चोटें आदि में बहुत लाभ करता है। साथ ही एक्सीडेंटल फ्रैक्चर या टूटी हुई हड्डियों के अलावा ये काम करता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया और आर्थराइटिस में। ये तीनों ही रोग हड्डियों के घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी से जुड़े हुए हैं। हड्डियों का स्वास्थ्य उसके घनत्व पर ही निर्भर करता है। चूंकि लाक्षादी गुगलू रिपेयरिंग के साथ शरीर के तीनों दोषों, स्पेशली कफ, वात को संतुलित करता है, इसी कारण से ऑस्टियोपेनिया यानी कि शुरुआती ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे हड्डियों का घनत्व घटना शुरू हो चुका है, जिसे हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, अगर आप ले लें तो उसमें ये बहुत लाभ करता है। तो लाक्षादी गुगलू के साथ महारासनादि काढ़ा का सेवन ऑस्टियोपेनिया में आपको ऑस्टियोपोरोसिस तक नहीं पहुंचने देता, उस लक्षण को और उस अवस्था को वहीं खत्म कर देता है और हड्डियों को मजबूती दे देता है। इसके अलावा इसमें डाला गया है हड़जोड़, जिसे आयुर्वेद में कफ, वातनाशक, बवासीर में और टूटी हड्डियों
को जोड़ने में गठिया में रामबाण औषधि कहा गया, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आपको लाक्षादी गुगलू ना प्राप्त हो, अगर आपको हड़जोड़ भी मिले, तो आप अपने फ्रैक्चर्ड बोन के लिए या अपने किसी भी हड्डी से संबंधित वात विकार के लिए, गठिया के लिए भी आप हड़जोड़ को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करिए, बहुत लाभ देता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें डाले गए नाग बला की। देखिए, नाग बला जो है वो बला है जो पेट से लेकर गुदा मार्ग तक के सभी रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे बवासीर। और उसके अलावा अपने वात विरोधी गुण के कारण ये गठिया में बहुत अच्छा काम करती है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेनोपोज जब 45 वर्ष की उम्र महिलाओं की शुरू होती है, तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है, जिससे बोन डेंसिटी कम होती जाती है, यानी कि कैल्शियम हड्डियां एक तरह से बनाना छोड़ देती हैं। उस समय हम महिलाओं में कैल्शियम की कमी, हड्डियों का जो रोग हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया, ये सब शुरू हो जाते हैं। उस समय लाक्षादी गुगलू बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें इसको एक सप्लीमेंट की तरह, महिलाओं को स्पेशली, अगर ये समस्या है गठिया की या कमर दर्द शुरू हो चुका है, बेसिकली इसका लक्षण है कमर दर्द अगर शुरू हो चुका है, तो आप समझ लीजिए कि आपका वो समय आ गया है जब आपको एक कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है। तो आप लाक्षादी गुगलू को लेना शुरू कीजिए, कमर दर्द में राहत होगी, गठिया नहीं बनेगा। दूसरा, हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम नहीं होगी, जिससे आगे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें डाला गया अश्वगंधा, गुगलू और अर्जुन की छाल, इन सब में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। ये घाव और चोट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, उनको जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। मोटा मोटी लाक्षादी गुगलू के अगर आप गुण देखें, तो सबसे पहले ये वजन को नियंत्रित करता है। गुगलू में एक बहुत अच्छा गुण है कि ये वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि मोटापा को आयुर्वेद में वात से जोड़ करके देखा जाता है। तो लेटे लेटे आपका वजन बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है आपको आराम करना है, तो उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है। हड्डियों को पोषक तत्व प्रदान करते हुए उनके खनिज घनत्व यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है और हड्डियों में एक तरह से सीमेंट भर देता है। साथ ही दर्द और सूजन में राहत देता है, फ्रैक्चर की हीलिंग को तेज करता है। और जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो शब्द है ऑस्टियोपोरोसिस, तरह का जो भी, जिसमें भी इसका वो आ जाता है, ये वर्ड आ जाता है, डर लगता है कि ये हड्डियों की बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो उस समय ये उसको बहुत सीमा तक ये कम करता है। साथ ही इसके बाद अगर आप सर्जरी के बाद, जब आपका प्लास्टर निकल जाए या आपकी जो टाँके लगे हैं, कोई भी स्क्रू डालने के बाद वो हील हो जाए, तब आप महानारायण तेल का हल्का हल्का मालिश कीजिए और गर्म पट्टी से बांध दीजिए। इससे भी दर्द और सूजन में बहुत राहत मिलती है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पर लेकर आऊँगी। इसके अलावा जो कैल्शियम की गोलियां आपको डॉक्टर ने दी हैं वो आप खाएं। तो इसे कैसे लेना मैं बता देती हूँ कि कैल्शियम की गोलियां जो आपको डॉक्टर ने दी हैं वो तो आपको खानी हैं। उसके अलावा जब आप हॉस्पिटल से घर आ जाएं, आप लाक्षादी गुगलू का प्रयोग शुरू कर दें और इसे आपको लेना है दूध के साथ, सुबह शाम 2-2 गोली। कोई शहद के साथ भी इसको लेता है, पर जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इसे दूध के साथ लें, तो आप इसे दूध के साथ लें, तो मैंने इसका फ़ायदा ज़्यादा देखा है। इसके अलावा इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, पर यदि पित्त प्रकृति के लोग हैं तो उनको पेट में कई बार जलन हो सकती है। उसके साथ आप कपर्दक भस्म 2-2 रत्ती ले सकते हैं, या आप कामधुधा रस, सूतशेखर रस उसके साथ ले सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो शंख भस्म को सुबह कैप्सूल में भर के, मैंने वीडियो में बताया है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप बेहिचक लाक्षादी गुगलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है कि क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म तेज कर देता है गुगलू, तो आपको हो सकता है 3 से 4 बार मोशन जाना पड़े, पर घबराएं नहीं, 5-6 दिन में ये सेटल हो जाता है और आपको इसका लाभ दिखने लगता है और मिलने लगता है। अब पथ्य और अपथ्य की बात करूं तो भारी खाना नहीं खाना है, जाहिर सी बात है, आप बिस्तर पर हैं। कैल्शियम युक्त भोजन करिए, छोले राजमा ये सब वातकारी हैं,
सूजन और दर्द को बढ़ा देंगे, इसलिए हल्का भोजन खाइए। दूध का सेवन अधिक करिए, दही का कम करिए। मांसाहारी हैं तो चिकन सूप और पाए का सूप लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर शाकाहारी हैं तो काले चने का सूप हड्डियों को हील करने में बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लाक्षादी गुगलू के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं जानती हूँ कि टूटी बाह, टूटे पैर, टूटा टखना उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द एक टूटा दिल देता है। तो ज़िंदगी में देखिए, जो भी हादसा हो जाए उसमें इस नुकसान की भरपाई तो दवा से हो जाती है, पर दिल को मजबूत रखना आपके अपने हाथ में है। जब आप बिस्तर में ठहर जाएं या मजबूरीवश आपको बिस्तर में रहना पड़े, तो आप कोई प्रोडक्टिव काम करिए, कुछ पढ़िए, लिखिए, कुछ नया सोचिए। इसके बाद ज़िंदगी कैसी होगी वो ज़रूर सोचिए। तो क्योंकि जख्म भर जाते हैं, चोट तो ठीक हो जाएगी, बस बाकी निशान रह जाएंगे। अपनी गहरी संवेदना के साथ सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मैं मिटा दूं, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए भी होते हैं। अगले वीडियोस में मैं फिर मिलने का वादा करती हूँ। आपके कमेंट हमेशा स्वागत योग्य हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।